एक्चुअली हमारे पास शिकायतें कल भी आई थी, बट उसमें जो पेंडेंसी निकली वो एप्लीकेंट की निकली। एक्चुअली उनका लेस फीस होता है, उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होती है। वो क्या करते हैं, हमारे आरटीओ साहब ने भी ऑर्डर निकालता है, आरटीओ कश्मीर साहब ने, कि आपको जब फिटनेस एक्सपायर होती है उससे 2 महीने पहले आपको अपीयर होना है फिटनेस के लिए। बट यहाँ एप्लीकेंट क्या करते हैं, जैसी फिटनेस एक्सपायर होने वाली होती है उसके 1 दिन पहले आ जाते हैं हमारे पास, या एक्सपायर हो गई होती है उसके बाद आते हैं। उससे क्या होता है कि उसमें अगर 1 दिन भी अलावा जाता तो लेस फीस बन जाती है और वो उस पर रिवर्ट हो जाती है, उनकी गाड़ी रिवर्ट हो जाती है। इससे लेस फीस का जो है वो उनके एंड से पेंडेंसी आती है। तो ये भी कहना है कि गवर्नर को लेकर या पेंट की बात की जाए या उससे मज़ीद जो है कुछ चीज़ों को लेकर आप उन्हें परेशान करते हैं और उनका काम जो है रुक जाता है। देखिए, जो भी पैसेंजर व्हीकल या गुड्स की व्हीकल चलती है रोड पे, उसमें एक स्पीड मीटिंग डिवाइस लगता है, गवर्नर बोलते हैं उसको हम। उससे स्पीड जो है लिमिट होती है, उसमें लिमिट होती है 80 की स्पीड से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब अगर इसमें पैसेंजर जो बैठते हैं उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे और गाड़ी को पास कर देंगे, कल को उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा जी। इसलिए हम सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होता है फिटनेस में, जो पासिंग करते हैं हम यहाँ पे, तो हम स्पीड लिमिटिंग डिवाइस को देखते हैं, SLD। उसमें टेम्परिंग तो नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे डब्बा लगा देते हैं, अंदर पाइप्स का कनेक्शन कहीं पे नहीं होता है। तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है फिटनेस के लिए? फिटनेस के लिए हम हर एक बहुत सारे पॉइंट्स पैरामीटर्स होते हैं। तो उसमें एक स्पीड का आ गया, टायर्स आ गए, बॉडी फिनिश भी होती है। अब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बॉडी फिनिश के ऊपर फेल कर देंगे, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक लाइट इंडिकेटर्स, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो पीछे जो गाड़ी वाला चल रहा होगा उस पर चढ़ जाएगा। इसलिए पहले ब्रेक लाइट इंडिकेटर्स भी हम देखते हैं। हेडलाइट्स होती हैं, फॉग लैंप्स, अगर कोई मॉडिफिकेशन होती है लाइट्स में उनको भी हम रिमूव करवाते हैं। और यहाँ पे लोग प्रेशर हॉर्न और डबल हॉर्न लगा के आते हैं। तो ये भी उनका कहना है कि फिटनेस तो हो जाती है लेकिन उसका अप्रूवल नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, आज भी हम यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे हैं, हमारे पास ऐसी कोई ग्रीवेंस और जो भी 1-2 ग्रीवेंस तो पब्लिक डीलिंग में कुछ ना कुछ ग्रीवेंस रहती है 1-2, और हम उनको भी जल्द से जल्द सॉर्ट करते रहते हैं और आगे के लिए भी हम करते रहेंगे। तो क्या कुछ कहना रहेगा आपका, खासकर वो लोग जो भी शिकायतें जाहिर कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट, खासकर अनंतनाग ARTO को लेकर? मैं उनसे कहूँगा कि आप निराश मत होइए। अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है आप हमारे पास आइए। अगर आपकी यहाँ पे ग्रीवेंस सॉर्ट नहीं होती है, आप पहले उसको रिकॉर्ड करवाओ ग्रीवेंस को ऑफिस में। उसके बावजूद अगर वो नहीं होती तो आप हमारी कंप्लेन भी कर सकते हो। हमारे खिलाफ आपको जो एक्शन लेना आप ले सकते हो उसके बाद, अगर आपने उसका समाधान नहीं किया। और हम आज भी यहाँ प्रॉपर टीम बैठी है, हम 2-3 इंस्पेक्टर्स हैं यहाँ पे, प्रॉपर टीम है। ग्रीवेंसेस भी सॉर्ट हो रही है और फिटनेस भी हो रही है। तो एजेंट्स को लेकर आपको एजेंट्स को क्या ये कहूँगा, कहना है? एप्लीकेंट्स को, कि आप अपना पैसा बर्बाद ना करें, एजेंट सिस्टम में ना फंसें। जो यहाँ पे अफवाह फैली है कि एजेंट सिस्टम है, वैसा कुछ नहीं है। प्रॉपर यहाँ ऑनेस्टी का काम हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, प्रॉपर यहाँ पे शीट्स हमारी मेंटेन हो रही है। इसकी प्रॉपर एक्सेल शीट्स हम बनाते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है, GPS फोटोज हम खींचते हैं गाड़ियों की। ऐसा कोई भी यहाँ पे ऐसा काम नहीं हो रहा है। ये भी कुछ लोगों का कहना है कि जब वो खुद आते हैं काम कर रहे तो उनका काम नहीं होता, और जब एजेंट के थ्रू हो जाता है। यहाँ पे हर कोई इसी माइंडसेट से आता है कि हम गाड़ी पास करवा के जाएंगे। जो पास होते हैं वो तारीफ़ करते हैं, और जिनका विंड स्क्रीन ब्रोकन या कुछ इशू होता है वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं कि गाड़ी फेल कर दी हमारी। उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है फिर हम पे ब्लेम करने का। तो इट्स ऑल द ब्लेम गेम। चलिए ठीक है, थैंक यू। नाम बताएं सर। मेरा नाम है अरबाज रियाज खान, और जो व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो मेरे फादर के नाम पे है, रियाज अहमद खान जी। तो इसमें सर एक्सीडेंट हुआ था, बाय एन अननोन व्हीकल ने इस पर हिट किया था 10 अक्टूबर 2025 को। ओके। तो उसके बाद हमने इसमें इंश्योरेंस क्लेम किया था। तो उस इंश्योरेंस क्लेम में जैसे क्लेम का सारा प्रोसेस वो कंप्लीट हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है कि अब इंश्योरेंस वाले मुझे बोल रहे थे कि आप कंसर्न्ड ARTO सर से अप्रूवल लेके आओ कि हाँ वी कैन गो विद द रिपेयर ऑफ द दिस चेंजेस जी। तो अब उसी के लिए मैंने फ़ाइल बनाई थी। ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर इनसाइड द फाइल, एंड RTO सर ने इसमें आज अप्रूवल दे दिया है कि इसमें आप जा सकते हो चेंजेस रिप्लेसमेंट के लिए। तो बहुत सारे लोग जो है शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है ग्रीवेंसेस का जायज़ा नहीं लिया जाता जल्द से जल्द, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? नहीं सर, बिल्कुल भी ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जैसे मैं कल आया था ARTO ऑफिस, तो कल यहाँ पे पासिंग नहीं थी कल, तो ARTO सर ने कल ही मेरी एप्लीकेशन मार्क करी थी, और उसके बाद ARTO सर जो है वो आज मुझे पासिंग पे मिले, तो उन्होंने विद इन नो टाइम इस पर जो है मार्क करके मेरे को अप्रूवल दे दिया। ऑन स्पॉट अप्रूवल दिया। चलिए, थैंक यू। वाइपर हॉर्न
क्या नाव नज़ीर अहमद कत पे ओगरी पे मटन ओकर आज क्या करने और पासिंग पासिंग कत गाड़ तवीर अच्छा यह तुझी गाड़ अहन कर करेव तुम एप्लाई ये खतर क्या तुम करान प्रोसेस बाकी चीज अच्छा आओ गई पासिंग अच्छा गई पासिंग मगर और दपान ट्रांसपोर्टर दपान अन गन काम ना यह कम वो आज योर गई पासिंग सती लगभग लग 2 मिनट ये लाइन में प्राड़नस खतर बाकी गई सती प्रोसेस सती कम क्या वो बाकी गाड़ियां तो द्राय सुबह पे गई गाड़ी 1.5 गई तुम गई सारे पास क्या हेत वेत रटन ना कुन खाली प्रेत क्या कंप्लीट आस कहें और यून तो पासिंग कर करने से हारन नबर है ये डबल हारन वन जहिद साहब क्या नाव फयाज अहमद खान क्या कम ये फिटनेस ग्राउंडस पे ग्राउंडस मज गसन तथे ये मेनस पे अच्छा यह तवेरा तुझी गाड़ ये क्या दलील आज योर क्या करने आए वो पासिंग करने आए अच्छा गई पास असल पे गया पास असल क्या दिक्कत मा गई ना अच्छा तो वो क्या चीज असल पे गई पास अच्छा क्या खराबी गाड़ ना हाँ ना